इस दुनिया में इल्म से बड़ी कोई दौलत नहीं और किताब से बेहतर कोई दोस्त नहीं होता। इल्म की रोशनी से हम दुनिया फतह कर सकते हैं, लोगों का दिल जीत सकते हैं। लगता है कि जो हुकूमतें जो हाँकती है, बोलती है, नीचे लेवल तक ये मामला पहुंच नहीं पाता है, सपोर्टिंग नहीं होता। कौम को खुद खड़ा होना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा और एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। जिस तरह हवा और पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, ठीक इसी तरह तालीम भी इंसान के लिए रूह की ग़िज़ा है। इस दुनिया में इल्म से बढ़कर कोई दौलत नहीं। आप किसी के दिल में तहया जिंदा रहना चाहते हैं तो जीते जी ऐसा कोई नेक काम कर जाइए ताकि आपके जाने के बाद लोग कभी आपको भुला ना सकें। टिकियापाड़ा हावड़ा सर सैयद अहमद हाई स्कूल के फाउंडर, मेंबरान, टीचर्स, मुंतजमीन और दीगर स्टाफ और मुकामी लोगों ने वो काम कर दिखाया है जो हुकूमतें नहीं कर पाई। वाकई ये काबिल मुबारकबाद के मुस्तहक है। आज बंगाल में जहां स्कूल बंद हो रहे हैं, वहीं सर सैयद अहमद हाई स्कूल के मुंतजमीन ने सर सैयद अहमद को खराज अकीदत पेश करते हुए इनके ख्वाबों की ताबीर को पाए तकमील तक पहुंचाया। इस स्कूल के जनरल सेक्रेटरी शहजादा सलीम से जब हमने बातें की तो उन्होंने स्कूल के मुतालिक एक एक बातें खुल कर कही। आज के इस पुरासूब दौर में करोड़ों रुपए की लागत से एक इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम करना यकीनन जो इसे लाने के बराबर है। इस स्कूल की खासियत यह है कि ये एक अनएडेड स्कूल है। मेयारी तालीम के लिए बंगाल के ज़िला हावड़ा में जाना जाता है। 1994 में इस स्कूल का बुनियाद रखा गया। इस स्कूल में फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है। इसके अलावा एक ख़ास बात यह भी है कि स्कूल में एक गैर मुस्लिम लड़की अर्चना शुक्ला इस साल उर्दू ज़ुबान में 82% नंबर लाकर सेकंड टॉपर रही और इसने मजमूई तौर पर 493 नंबर के साथ 70.42% मार्क्स लाकर फर्स्ट डिवीज़न हिंदू फैमिली में आज़ादी के पहले और 2023 में अर्चना की बड़ी बहन पूजा शुक्ला भी सर सैयद अहमद हाई स्कूल टिकियापाड़ा हावड़ा से पास की थी। मैं इस वक्त इस स्कूल इस अदारे के जनरल सेक्रेटरी जनाब शहजादा सलीम से बात कर रहे हैं। स्कूल के मुतालिक वो क्या बताते हैं हमें, आइए हम सुनते हैं। वैसे जनरल सेक्रेटरी, आप स्कूल के शुरू से स्कूल के साथ रहे हैं। आपने स्कूल की तामीर के सिलसिले में बताया कि आप लोगों ने किस तरह इस मिशन से जुड़े और यहाँ तक पहुँचे कि आज इस स्कूल में तकरीबन 1500 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। न सिर्फ मुस्लिम बच्चे हैं इस स्कूल में, हिंदी पढ़ने वाले भी बच्चे हैं, हिंदी स्कूल के भी बच्चे हैं जो उर्दू से पढ़ रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। क्या कहेंगे, जब आपने स्कूल के तामीर के बुनियादी काम शुरू किए थे तो किस तरह की अड़चनें आई थी आपके साथ? मैं इस स्कूल के इस स्कूल के खिदमतगारों में से हम लोग की पूरी टीम 1994 से जो है स्कूल मुस्लिम हाई स्कूल एक वाहिद मुस्लिम हाई स्कूल उर्दू मीडियम स्कूल था जहाँ 10 प्राइमरी स्कूल के बच्चे एडमिशन करने जाते थे। तो 2-3 साल से 94 में हम लोग देख रहे थे कि बच्चों का जल्दी एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। हज़ारों बच्चे जा रहे थे एडमिशन के लिए, वहाँ 100-150 बच्चों को एडमिशन हो रहा था। तो हम लोग वहाँ पर घेराव किया कि भाई आप बच्चों को लीजिए। तो उस वक्त मास्टर नज़ीर साहब वहाँ टीचर इंचार्ज थे। हम लोग का घेराव, बहुत दबाव, मीटिंग हुआ तो बताया कि देखिए एक एक बेंच पर 5-5, 6-6 बच्चे हैं और कोई गुंजाइश नहीं। कौम को अब तक 5-6 स्कूल टिकियापाड़ा का आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है। हम लोग को 5-6 स्कूल को बनाना चाहिए था और हम लोग बना नहीं सके, बदकिस्मती है। तो ये उसी वक्त इस जज्बा से हम लोग लेकर उठे कि चाहे, और उसी वक्त एक गार्जियन अपने बच्चों का एडमिशन के लिए आया था तो कंधे पर गमछा रख के मास्टर साहब का पैर पकड़ दिया कि मेरे बच्चों को एडमिशन ले दीजिए, इसका लाइफ ख़राब हो जाएगा। मास्टर साहब बोले कि मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है। बोले 500 रुपये अलग से हम दे रहे हैं मास्टर साहब। तो ये जो गार्जियन का जो रोना देख करके हम लोग को उठ खड़े हुए कि नहीं, हम लोग को जैसे भी होगा हम लोग स्कूल बनाएंगे। तो उस वक्त ये पड़ती ज़मीन जो गवर्नमेंट का पड़ा हुआ था, जिसमें कुछ खेल का मैदान था, कुछ झोंपड़पट्टी वगैरह था। तो हम लोग का एक तो टीम जो था जिसमें साला मंसारी, गांधी भाई, सलीम भाई काउंसलर थे और जो है तमाम लोग, शमशाद भाई, साला मंसारी थे, राउफ साहब थे, इब्राहिम भाई थे, शाहिद परवेज थे और हाजी खुर्शीद थे, नौसाद जी इनके अब्बू भी थे। बहुत सारे टीम हम लोग ये किए कि भाई हम लोग जो जगह ड्रग्स का अड्डा बना हुआ वहाँ कम से कम 2-4 कट्ठा जगह घेर करके दरमा का स्कूल बनाएंगे। इस जज्बे से हम लोग जो है 19 आज नहीं समझ रहे थे कि हम लोग एक कदम हम लोग ऐसा बढ़ाएंगे जिसको अल्लाह ताला कबूल कर देगा।
ये बहुत बड़ी बात थी कि हम लोग उस वक्त पुलिस का डंडा भी खाया, पुलिस का अत्याचार जुल्म भी हुआ। एक तरफ जो एंटी सोशल से लड़ना, उन लोग का ड्रग्स का अड्डा था, ट्रांसपोर्टर था, कहीं पर कोई शराब का अड्डा था, उन लोग से लड़ना, दूसरी तरफ जो है अपने समाज से भी लड़ना। मगर यह था कि हम लोग जद्दोजहद में लगे रहे। स्कूल के बनने में पॉलिटिकल दबाव भी कुछ था? बहुत था। बराबर पुलिस का रेला आता था, कॉरपोरेशन का जो है लेटर आता था कि पान बाज़ार बनाएंगे, मछली बाज़ार बनाएंगे, मगर हम लोग लगे रहे। एक बार तो ऐसा हुआ कि कम से कम 50 वैन पुलिस आया हम लोग को उजाड़ने के लिए, मगर टिकियापाड़ा का आवाम जो जेल आवाम ने भरपूर मुकाबला किया कि नहीं, स्कूल जब बन गया है स्कूल का कायम होगा। पब्लिक का फुल सपोर्ट था। उस वक्त हम लोग के एमएलए अंबिका बनर्जी थे, उनका बहुत सपोर्ट रहा था। फिर रंजन दास मुंशी थे, एमपी थे, तो थोड़ा हम लोग का पॉलिटिकल सपोर्ट भी था। हम लोग पॉलिटिकल ये भी करते थे, एक जज्बा था। और ऐसा भी हुआ कि हम लोग को बहुत शिफ्ट करने का कोशिश किया गया, मगर हम लोग अड़े रहे कि इसी ज़मीन पर हम लोग स्कूल लगे। अक़लियती बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं तालीम से दूर होते जा रहे हैं, ड्रॉप आउट हो रहे हैं। ऐसे में आप लोगों का फ्यूचर प्लान क्या है? हम लोग का देखिए, हर साल बच्चों को, पिछला साल भी 12 लाख रुपये का सपोर्ट किया हम लोग स्टूडेंट को। 1500 स्टूडेंट अगर है तो 200 रुपये का स्कूल बैग तमाम को फ्री, 4 से 5 लाख रुपये फीस माफ़ कर दी जाता है। कहीं कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, 4 महीने का फीस बाकी हो गया, 6 महीने का बाकी हो गया, हम अगर दबाव देते हैं तो वो बच्चा पढ़ाई से पीछे हट जाएगा। उसको जो है हम लोग 2 महीना 3 महीना टीम हम लोग का बैठता है, टीचर बैठती है। और ऐसा भी हुआ है कि औरतें निकाब पे नहीं हुई, अगर हम बोला, उसका शौहर बेचारी का इंतकाल कर गया और रोने लगी। तो ये हम लोग आज से नहीं बरसों से करते आए हैं कि कोई यतीम भी है, कोई गरीब समाज है, हम लोग उसको 2 महीना 4 महीना या फ्री करके, पर स्कूल भी चलाना है, उसको भी टटोलना है। आपसे जो हो सके आप सपोर्ट कीजिए, हमसे जितना होता है हम सपोर्ट करते हैं। इस बार 5-6 लाख रुपया का स्कूल बुक बांटा गया। हम लोग गवर्नमेंट का 1 पैसा का अनरेटेड 1 पैसा ग्रांट, ना बुक में, ना मिड डे मील में, ना टीचरों का इसमें। यही जो है आप लोगों का जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का नाम क्या है? टिकियापाड़ा सर सैयद अहमद हाई स्कूल, टिकियापाड़ा के ही नाम से ट्रस्ट है स्कूल, सर सैयद अहमद हाई स्कूल। तो इसको जो है हम लोग कहते हैं कि सर सैयद के नाम से ट्रस्ट बन जाए, बट सर सैयद के नाम से ट्रस्ट नहीं बना कि कोई अदारा पहले से रिकॉग्नाइज था, उसमें वहाँ वो लोग जोड़ दिया कि आप टिकियापाड़ा जोड़ दीजिए तो आपका ट्रस्ट बन जाएगा। सर, आपका अदारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्या कर रहा है? इस साल हमने सुना है कि शायद नीट की भी तैयारी आप लोग कराने जा रहे हैं। हम लोग का कमेटी ये फैसला लिया है कि देखिए, हम लोग शादी ब्याह से कम से ही पैसा का आमदनी लेते, मिनिमम पैसा लेते हैं। आज 30 साल के बाद ये स्कूल अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, जिसमें 1500 बच्चे हैं, मिनिमम फीस लिया जाता है। और जब स्कूल अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो ये आमदनी को हम लोग जो है कौम को संवारने में, मेरे बच्चे 12 पढ़ के कैनिक स्टेट या कहीं भी काम करके जो है, ये बच्चा कौम का कैसे आगे जाए। एक बार हुआ था, अलमीन के लोगों से भी बात हुई थी, नूरी साहब भी आए थे, ऊपर में भाड़ा किराया मांग रहे थे, मगर हम लोग का मिजाज ये नहीं बना कि मेरा ये समाज जो टिकियापाड़ा जो इतना बड़ा स्कूल दिया है, सीपुर हो, पिलखाना हो, बाकड़ा हो, ये बच्चे कैसे आगे जाने। इसके लिए कमेटी राजी हो गई। तो फंड भी हम लोग इसको ये किया है कि सोसाइटी हर महीना 2 लाख रुपया जो है, नीट का कोचिंग हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या WBCS का हो। निसार साहब भी मुस्लिम इंस्टीट्यूट से, उनसे ही बात हो रहा, दबीर साहब से भी हम लोग सब कर रहे हैं कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। कमेटी जगह भी, स्पेस भी दे रहा, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी तैयारी करेगा। इसके लिए फंड हम लोग जो है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट बच्चा फीस नहीं दिया तो मेरा बंद हो जाएगा। अभी से 2 साल का हम लोग बजट कर दिया है कि हमको जो है इसको सक्सेस करना है। दूसरे लोग जब सक्सेस कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, मेरे समाज का बच्चा क्यों नहीं आगे जा सकता। अक़लियती डेवलपमेंट जो है, अक़लियती माइनॉरिटी अफेयर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, वहाँ से भी पैसे मिलते हैं। आप लोगों ने कभी हम लोग बहुत कोशिश किया था। देखिए, सबसे बड़ा मुश्किल ये है ना कि जब अनएडेड मामला आ गया ना, गवर्नमेंट का तो मोहर लग गया, तो सारे दरवाजे आपके लिए बंद हो जाते हैं। हम मिड डे मील का भी कोशिश किया तो अनएडेड, सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब को नदीमुल हक साहब जो है लेटर दिए कि लाइब्रेरी बनवा दिए, अनएडेड। मानिटी में दिया शकील साहब को, साहब को गए हम लोग, मास्टर साहब का भी ताल्लुकात है, हम लोग भी कोशिश किया, मगर सारा दरवाज़ा अनएडेड का लेकर के। ये बहुत बड़ा हम लोग के लिए जो है, मगर हम लोग तो उसको इसके पीछे नहीं हटेंगे। आवाम साथ दे रहा, कौन साथ दे रहा, हमको आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं या बच्चा पढ़ रहे हैं,
आपने ऐसा कोई एजुकेशन के अलावा स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम लिया है जिससे बच्चे यहाँ पे कुछ सीख सकें हुनरमंदी के साथ, ताकि हम लोग देखिए, रोजी रोटी का रास्ता भी निकाल सकें? हम लोग कलकत्ता में भी हम जो कोशिश भी ये करते हैं कि मेरे यहाँ समाज में ऐसे लोग आए जिसको और ज़्यादा मालूमात है। हम लोग को मालूमात मौजूद है, फिर भी जैसे आलमीन का हो या केजरीवाल का टीम लेके, आकाश का टीम लेके हम कोचिंग शुरू कर रहे हैं। मुस्लिम इंस्टीट्यूट के ताउन से, कोलेब्रेशन से आपका कंप्यूटर कोचिंग शुरू हो रहा है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसा मेरे पास जब शाम के वक्त जो है ये कम से कम 40 से 50,000 स्क्वायर फीट एरिया है। हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, पर उसके लिए हैंड चाहिए, मालूमात चाहिए। देखिए बात है, अभी दुनिया पैसा कमाने में लगा हुआ है, कौम का खिदमत करने वाला बहुत कम नज़र आएंगे। कई बार भी अपील किया कि आप जो है एक एक कमरा बनवा दीजिए आपका वालिद के नाम से, आपके लोगों से। लोग करोड़ करोड़ रुपये शादी में खर्च कर देते हैं, और कौम को संवारने के लिए उनके पास आप आइए। आपको जिसके पास जो है आपका तालीम है, आपका जो है मालूमात है, बहुत सब कोर्स हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर, और हम लोग ये टीम पूरा सपोर्ट करेगा। देखिए रामानिया ठाट्टी के बारे में तो आप जानते हैं, जैसे रामपटना में रामानिया ठाट्टी चलता है। इसके अलावा शमसुज्जमा अंसारी जो है वो भी अंसारी ठाट्टी के नाम से एक अदारा चला रहे हैं। फराद हकीम भी फराद ठाट्टी के नाम से एक अदारा चला रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप लोग जुड़िए, और ऐसे लोगों से आपको जो लोग IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, जो लोग इसके बारे में बिल्कुल जानते हैं, जैसे आप माइनॉरिटी में जो चेयरमैन है उनसे मिलिए, देखिए वो लोग क्या बोलते हैं। तो कभी आपने ऐसी कोशिश की कि उनसे जाकर मिले? माइनॉरिटी का सबसे बड़ा खुशकिस्मती है कि माइनॉरिटी मान्यता ही मिला। मुख्तार साहब का बहुत बड़ा हाथ है, दबीर साहब का भी बहुत बड़ा, ये शकील साहब जो है माइनॉरिटी मान्यता मिला। उसके अलावा एक टॉप फ्लोर का जो है इस्टीमेट वगैरह बना के हम लोग दिया, ADM किया, जमा किया, कम से कम 54-55 लाख का इस्टीमेट जमा किया। मगर वही बोला कि 180 वाला मामला, देखिए हाँ। और ख़ासकर अब क्या बोला जाए कि मेरा जब कोई बड़ा लीडर जो है, खासकर मुस्लिम समाज का, आपको सपोर्ट नहीं करे, कोई अगर कहीं पर कोई अगर कमजोरी है तो दूर कर सकता है, मगर यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है। आप दूसरे को भरोसे पर काम नहीं कर सकते, ना काम करने देता है, ना कोई दूसरा ये चाहेगा कि आपका समाज आगे जाए। वो लोग यही चाहता है कि आप जैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उसी ज़िंदगी गुजारिए। तालीम के लिए जो आप लोग काम कर रहे हैं, ये एक मिशन है आपका, बिजनेस नहीं है। ऐसे में बहुत सारे जो मैनेजमेंट में है, इसमें गैर मुस्लिम भी जुड़े हुए होंगे। जी जी जी। तो उनका जो ताउन है, उनके ताउन से आप कितना मुत्तफिक है, आप कितना कॉन्फिडेंस है कि उनका भरोसा लेके आप इस स्कूल, इस इमारत को और बड़ा कर सके, तालीमी मेयार को और बेहतर बना सके। स्कूल आज है, कल को कॉलेज भी बन सकता है, इस तरह का ख्यालात? हमारे यहाँ देखिए राइंदा साहब जैसे आदमी है कलवार है पास में, 10 साल से हम लोग का सपोर्टिंग है। और धर्म से जब हम लोग एक छोटे से छत डाला था, अभी 40,000 स्क्वायर फीट एरिया आपका कंप्लीट है, उस वक्त सिर्फ 3,000 स्क्वायर फीट छत डाला था। तो उस वक्त से उनका सपोर्ट चालू है, लगभग 10 लाख रुपया स्कूल में दे चुके हैं। उनका नाम से और उनकी वाइफ का नाम से बोर्ड भी लगा हुआ। मगर मेरा मुस्लिम समाज जाग नहीं रहा। कुछ लोग जो है जो इक्का दुक्का जागे हैं, बहुत रिक्वेस्ट किया तो वो लोग भी 5 लाख रांझा साहब दिए, तो 5 लाख दूसरे लोग भी दिए। बट कलकत्ता जो है बहुत बड़ा समाज है, बहुत कुछ कर सकता है। आज जो है गवर्नमेंट स्कूल बहुत सारे देखिए डेड हो रहा है, पर हम एक मुट्ठी हम लोग देखते हैं कि एक मुट्ठी बावरा लोग सैफी हॉल जैसा चला रहा है, जैनी लोग जैन विद्यालय, हम क्यों नहीं क्वालिटी स्कूल चला सकते हैं? हम लोग का जज्बा वही है। नीट का भी आलमीन का नूर साहब चला सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं चला सकते? मेरा एक आखिरी सवाल है कि अर्चना शुक्ला और पूजा शुक्ला के वालिद महेश शुक्ला साहब उनका नाम जी है। जी। तो महेश शुक्ला आप लोगों के इस स्कूल के बारे में किस तरह की तारीफ की है और क्या बोला उन्होंने बच्ची के इम्तियाजी नंबर पास करने के बाद? देखिए वो अर्चना शुक्ला के जो फादर बच्ची नर्सरी से यहाँ पढ़ ली है सब, और वो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। एक टाइम ऐसा आया था कि जो मास्टर साहब एक प्रोग्राम कर रहे थे कि हमारे यहाँ का इंग्लिश मीडियम में बच्चे उर्दू नहीं पढ़ते, तो उर्दू कंपलसरी की। इससे मेरा ये समाज को ये फ़ायदा हुआ कि मेरे यहाँ जो 1500 बच्चे 1600 बच्चे पढ़ रहे हैं, तमाम बच्चे उर्दू सीख रहे हैं। तो उस दरगाह में वो बच्ची लोग भी आ गए थे। तो मैं उसका गार्जियन से बात किया कि आपका बच्चा को नहीं होता तो हिंदी मीडियम में हम बोल के करवा देते हैं।
तो उसका ये एक तो वर्जन बहुत ये था कि दादाजी जो है उर्दू पढ़े थे, तो मेरे बिटिया भी उर्दू पढ़ेगी तो मैं खुशी होगा। तो आज स्कूल का ये माहौल है कि हम लोग को जो मुस्लिम हिंदू, आज हमारे बच्चे उसको पहले ख्याल करते हैं। कहीं कोई प्रोग्राम हुआ, स्कूल का कोई फंक्शन हुआ तो उसके लिए वेजिटेरियन और सारा जो है, नहीं मालूम हो कि हम लोग का समाज की बिटिया लोग नहीं है। आपके स्कूल में कितने गैर मुस्लिम टीचर्स हैं? टीचर थे 4-5 गैर मुस्लिम टीचर, 2 टीचर गैर मुस्लिम हैं। मेरा समाज में तो तब पढ़ा लिखा तबका खुद घूम रहा कि हम उसको जो है एक से एक ऐसा है कि जिसको हम कहीं जगह नहीं दे पा रहे हैं। हज़ारों का तादाद में एप्लीकेशन आ जाता है, हम सबको तो नहीं दे सकते, पर उन लोग के लिए कोर्स शुरू कर रहे हैं कि आपके लिए दुनिया जो है बहुत वसी है, आप कीजिए। बहुत सारे टीचर भी हम लोग का ट्रेनिंग लेगा सब। अपना मुस्तकबिल का लाहेअमल बताइए स्कूल के हवाले से। मुस्तकबिल में देखिए हम लोग का तो मकसद ये है कि कौम को का सेवा हो, खासकर एजुकेशन में। आज हम लोग देख रहे हैं कि एजुकेशन ही ये ऐसा फील्ड है जहाँ पर हम कौम के लिए कुछ मदद कर सकते हैं, कौम को कुछ संवार सकते हैं। इंग्लिश के अलावा क्या आप लोगों ने बांग्ला और हिंदी भी? नहीं, वो तो कंपल्सरी है, बांग्ला हिंदी तो जरूरी है। अरे बांग्ला हिंदी सब, बिना उसका ये नहीं कि अभी जो वक्त है कि आपको प्राइमरी से बांग्ला शुरू करना पड़ेगा बेस मजबूत करने के लिए। अभी और खासकर मास्टर साहब, दोनों मास्टर साहब जो है, मुख्तार आलम साहब, मास्टर असलम परवेज साहब, इस साइंस में मास्टर डिग्री है इन लोग। तो साइंस ग्रुप में बच्चे लोग का तादाद जो है अच्छा खासा जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाला दिन जो है साइंस ग्रुप का ही जो है ज़्यादा बच्चा लोग जो है साइंस, हाँ जी, इसमें ज़्यादा जोर है कि साइंस ग्रुप में बच्चा लोग जो ज़्यादा डेवलप करे, वही तो डॉक्टर इंजीनियर वगैरह बनता है सब। शुक्रिया। और सपोर्टिंग के लिए हम तो आवाम से करेंगे, जो बड़ा तबका है, कोई WBC ऑफिसर है, कोई IPS ऑफिसर है, आप लोग आइए सर स्कूल में, हम लोग का सपोर्ट कीजिए। आप लोग पढ़ा लिखा समाज है, आप लोग का ब्रेन हम लोग से बहुत ज़्यादा है, हम लोग का जितना हो पा रहा हम लोग कर रहे हैं। आप लोग आइए, आप अगर चाहते हैं तो आपको स्पेस नहीं मिलता, हम लोग स्पेस दे रहे हैं। आप आइए, यहाँ से वकील बनाइए, यहाँ से आप कंप्यूटर इंजीनियर बनाइए। डिफरेंस इसमें स्किल, जैसे आप बोले स्किल, सारा चीज़ तो हम लोग ये नहीं कर सकते। इतना बड़ा स्कूल, इतना बड़ा संसार चलाने में डिफरेंस हिसाब से आप आइए, हम लोग का सपोर्ट कीजिए। हम लोग का भी जो है साथ रहेगा, भरपूर सपोर्ट रहेगा, पैसा से भी साथ रहेगा, स्पेस भी साथ रहेगा। अमीन साहब को हम एक बार मशवरा दिया था, हम कोशिश किया था, भदेसर जो भी अमीन साहब हैं कि सर आप हमारे आइए। उनका यह था कि कलकत्ता में बहुत से लोग हैं और अभी तक हमको वो लोग मिले नहीं हैं। हम बहुत कोशिश किया है कि कलकत्ता के कुछ लोग आगे सामने आए, आकर के हम लोग का ताउन करें। हम लोग को कम से कम जो है आप आइए ना, जगह इतना बड़ा स्पेस है, 5 घंटा 6 घंटा आराम से आप बच्चों को जो है डेवलप कर सकते हैं किसी भी इसमें। शुक्रिया। सर सैयद स्कूल हमेशा हमारे सीनियर लोगों ने इसको डेवलप किया है, जो शुरू से, अभी जैसे सयादा अच्छा भी बता रहे थे कि इसमें मेरा पापा का भी योगदान है, जिसका नाम शमशाद खान है, जो फाउंडर में से हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, जैसे गांधी चा हैं, खुर्शीद चा हैं, अनवर चा हैं, अभी हुदा मार्ट साहब हैं। और इसमें सबसे ख़ास बात यह है भाईजान कि हम लोग के स्कूल में हम लोग हर अलग अलग पॉलिटिशियन हैं, माने पॉलिटिक्स करते हैं, उसके बावजूद हम लोग एक जगह कौम के भले के लिए, कौम के बच्चों की तरक्की के लिए काम करते हैं। यहाँ पे ना कोई TMC है, ना कोई कांग्रेस है, ना कोई CPM। स्कूल में कोई किसी तरह कोई पॉलिटिक्स नहीं है। और साथ ही साथ स्कूल हर काम में, हर कौम का हर काम में हिस्सा लेता है। जैसे अभी आपको सयादा अच्छा बता रहे थे कि हम लोग कौम के बच्चों का 6 लाख रुपया, 8 लाख रुपये का किताब फ्री में बांटते हैं। उसके बावजूद आपको मालूम ये भी होना चाहिए कि हमारे इलाके में जो भी गरीब तबके के लोग आते हैं, जिसका मान लिए बाबा नहीं है, अम्मी नहीं है, फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उसके लिए भी काम करते हैं। जैसे अभी एक फैमिली आगे बैठा हुआ है, उन्हें स्कूल चाहिए, फ्री में चाहिए। उनका 200 आदमी जो आएगा शादी में, उसके लिए खाना चाहिए। तो ये सब भी प्रोवाइड हमारे साथ अंकल के जरिया होता है। उसमें वो 10-5 लोग को जोड़ते भी हैं। इसी तरह का बहुत सारा काम है जो शायद अच्छा आपको बताएं। हाँ, टोटल फ्री में, जिसका 1 रुपये भी शायद हम लोग लेते नहीं हैं। साल भर में इस तरह कितनी शादियाँ कराते हैं? खूब। देखिए अभी जो है हर साल हम लोग जो हर महीने में 2-4 शादी जो है मिनिमम इसमें जो है डिस्काउंट किया जाता है। और एक तो टारगेट रखा है हम लोग कि अगर गरीब है
तो लड़की वाला का 50, लड़का वाला का 50, हम लोग की तरफ से खाना बना दिया जाता। तमाम स्कूल का जो है कुछ गिफ्ट भी दिया जाता है। कैसा जो है 10-20 शादी तो करा ही चुके हैं हम लोग। जी 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 अल्लाह का शुक्र है। और हर महीना में 2-4 तो एप्लीकेशन पड़ता ही रहता है कि हमें कोई टारगेट रखा है कि इतना लेना है, और इस पर फिक्स नहीं है, उसके लिए कमेटी बैठता है। अभी जो है 10 एप्लीकेशन पड़ा हुआ था, उसमें बैठ कर हम लोग डिस्काउंट किया, जहाँ तक हो सपोर्ट करना कि समाज में शादी ब्याह भी आसान हो जाए। और अभी जनवरी में एक गार्जियन का जो है बच्चों का दाखिला हुआ था, उसको बुक फ्री दिया गया था, फीस भी हाफ कर दिया गया था। इत्तेफाक देखिए अभी हफ्ता दिन पहले वो गार्जियन लू लगने से कैनिंग स्कूल में काम करता इंतकाल कर दिया। तो बच्चों को गार्जियन को खबर दे दिया गया कि आप उसका पढ़ाई के लिए आप मत सोचिए, आप गार्जियन अगर उनका चचा है या और भी रिश्तेदार है कि आप लोग अगर चाहेंगे तो बच्चा जब तक चाहेगा स्कूल फ्री पढ़ेगा। ऐसा ना मालूम कितना यतीम बच्चे पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग पर्दा में रखते हैं उसका। जी जी ये जो है कि एक हाथ को दो दूसरा हाथ से खबर नहीं हो। हम लोग जो 5 लाख का बुक दिया, कम से कम 100 बच्चों को। इंग्लिश मीडियम का बुक का दाम बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर जो है इंग्लिश मीडियम में बच्चे हैं, एक सब्जेक्ट उर्दू है उसमें। तो ये जो है 5 लाख 6 लाख का बुक दे दिया, 3 लाख का जो है स्कूल बैग दे दिया। 2-3 लाख रुपया तो फीस माफ़ करना ज़रूरी है, नहीं तो बच्चा जो है फिर बैक हो जाएगा, उसका गार्जियन फीस नहीं दे पाएगा, ना सेशन दे पाएगा। तो इसको जो है कि बड़ा स्कूलों से मुकाबला करके अब मिनिमम फीस में ऐसे को करके लेके जाएं, जहाँ वो पहला हम लोग का ये कि हम एजुकेशन पहले करेंगे और क्वालिटी एजुकेशन करेंगे। आज भी हम लोग का टारगेट ये नहीं है कि 58 में 5 बच्चा अगर फर्स्ट हुआ, हम लोग का टारगेट ये है कि 100 का 100 बच्चा फर्स्ट डिवीज़न हो।